हेलो एवरीवन, राधे राधे जी सबको। पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में ही होने चाहिए। मेरी ये दुआ है आप सबके लिए। तो जी आज है संडे और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। तो जी मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिला मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो फिर अब जब मेरे को टाइम मिला मैंने तब। तो जी मैं यहाँ पे किचन में मैंने आधे से ज़्यादा काम कर लिया है। तो यहाँ मैंने लाल मसूर की दाल बनाई है आज दोपहर के खाने के लिए, और बच्चों के लिए बनाए थे आलू के टोस्ट। तो बच्चों वगैरह ने नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड जी ने, मैंने, हम सब ने नाश्ता कर लिया है। तो रोज़ाना के ही काम हैं, उन्हीं कामों में करने में मैं मस्त हूँ और व्यस्त हूँ। और ऐसे ही आप सब भी रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो जी घर के काम स्टार्ट करते करते वही टाइम का पता नहीं चलता मेरे को, समझ नहीं आता कहाँ से काम शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो मैंने किचन से ही फिर स्टार्ट करा, और सबसे पहले मैं जो मतलब बनाने का काम था वो मैंने निपटा लिया है। और अब मैं कर रही हूँ अपना सिंक का पार्ट क्लीन, जो कि एक रोज़ाना ही मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं अपने किचन में जब तक किचन में गैस और सिंक को जब तक साबुन से अच्छे से साफ़ ना कर लूँ तब तक मेरे को तसल्ली नहीं पड़ती। और ये एक आदत मैंने ऐसी बना ली है जिससे पूरा दिन मेरा किचन एवरग्रीन, मतलब चमचमाता रहता है। जब भी कोई भी आए कुछ भी है तो ऑर्गेनाइज दिखता है और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती है। अदरवाइज़ इसके अपोजिट क्या होता है, जब भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करके हटते हैं और सिंक को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं तो बस वो लगता ही नहीं है कि हमने किचन में कुछ काम करा है, साफ़ सफाई करी है। और जब वो बर्तन तो साफ़ हो गए हैं और सिंक हमारी गंदी रह गई है तो वो गंदगी अलग ही दिखती है और अनहाइजीनिकपन लगता है क्योंकि सिंक एक ऐसा है जिसमें दिन में 10 बार बर्तन साफ़ होते हैं। और अगर हम कोशिश ये करें कि सिंक को जितनी बार भी बर्तन साफ़ कर रहे हैं उतनी बार हाथों हाथ साफ़ करते जाएं तो बिल्कुल भी किचन हमारा गंदा नहीं हमें दिखेगा और एकदम साफ़ दिखेगा। और कभी भी सिंक में बर्तन इकट्ठे ही ना होने दो। तो मैंने तो अपनी ऐसी आदत बना रखी है, जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मुझे किचन साफ़ सुथरा चाहिए। मैं गंदे किचन में काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसीलिए जब भी मैं किचन में होती हूँ, निकलती हूँ जब भी, तो मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके निकलती हूँ। तो ये मैंने अपनी आदतों में शामिल कर रखा है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमें घर को संभालने के अलावा और कोई काम नहीं है। घर, बच्चे, हस्बैंड, यहीं तक दुनिया सीमित है। तो इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए हमें पूरा दिन भी कम है, क्योंकि चाहो तो बहुत काम है, ना चाहो तो कुछ भी नहीं है। तो बस हज़ार कामों में अपने आप को और अपने घर के लिए टाइम निकालना, ये भी बहुत बड़ी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या होता है कि जब हम आलस करने लग जाते हैं ना, ये सोचते हैं कि आज नहीं करते यार, चल कल के लिए छोड़ देते हैं, तो ये हमारी बहुत गंदी आदत है। हमारे को ये छोड़ना नहीं है काम, जो भी काम मिले हमें हाथों हाथ अपने काम ख़त्म करने हैं और आलस को त्यागना है। क्योंकि आलस जब हमारे शरीर में आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये आलस ही हमारी कहते हैं ना कि सब चीज़ों का एक जो जड़ है वो हमारा आलस है। तो आलस तो देखो त्यागना पड़ेगा, और आलस जब तक नहीं त्यागेंगे तो तब तक हमारे काम करने के लिए हम मोटिवेट नहीं होते। तो जी किचन का काम आप देख सकते हैं, मेरा पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है। गैस वगैरह भी मैंने पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, साबुन से करी है। और ये जो कॉर्नर पे मैंने ये छोटी सी जो कैबिनेट है, इसको भी मैं पूरा ढंग से साफ़ करती हूँ रोज़ाना, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ लगता है। और जब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तो अपने आप को ही ना एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि फाइनली हमने सुबह मॉर्निंग में जब एक बार किचन साफ़ हुई है तो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ चमचमाती हुई दिखती है। और फिर ऐसे लगता है कि भाई मेरा किचन पूरे दिन ना कोई गंदा ना करे। तो ऐसी मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ढंग से चीज़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक अपने आप को ना कहते हैं एक तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। तो वही मेरे साथ होता है। तो यहाँ पे ये पूरा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ हो गया है, और इसको साफ़ करने में मेरे को 1 से 2 घंटा किचन में लगा था, क्योंकि बच्चों के लिए टोस्ट वगैरह बनाए, दाल बनाई थी लाल मसूर की, और अभी मेरे को राइस भी बनाने हैं। तो मैंने पहले यही सोचा था कि मैं पहले पूरा सिंक और गैस वगैरह पूरी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चावल दोपहर में खाएंगे और अभी तो शायद 10:30 ही बज रहे थे। तो अभी चावल वगैरह भी नहीं मैंने अभी बनाने, और दाल में तड़का भी मैं दोपहर में ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैबिनेट्स हैं, इन पे भी अगर आप ना देखो रोज़ ही कपड़ा मारते रहो, चाहे कुछ भी है, किचन है, बाहर है, अंदर है, घर है, तो अपने घर को
साफ़ रखने के लिए रोज़ाना ही थोड़ा बहुत अगर 5 से 10 मिनट भी पूरे घर की डस्टिंग के लिए हमने दे दिया ना, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमचमाता रहेगा। तो ऐसे ही कुछ आदतें बना लो जिन्होंने नहीं बनाई हैं, और नहीं बनाई तो वो हमारे लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि फिर जब हम महीने में एक बार सफाई करते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा खटकती है और बहुत ज़्यादा आलस आता है। फिर लगता है कि भाई अब इतने दिनों में मतलब हमें पूरा घर क्लीन करना है। तो इस आदत से, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हमें जब भी मौका मिले, और मौका देखने की भी ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना ही अपने घर को सुबह 5 से 10 मिनट दे दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो, घर चाहे कैसा भी है, अपना है, पुराना है, किराए का है, मिट्टी का है, चाहे महल का है, और घर को जब हम अपने अच्छे तरीके से रखते हैं ना, तो वही घर हमारा महलों से कम नहीं होता। तो कोशिश यही करिए कि अपने घर को जैसा भी है उसको अच्छे से रखिए, साफ़ सुथरा करके रखिए, तो वही घर आपको भी अच्छा लगने लगेगा। और कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत एक्सपेंसिव सामान चाहिए, जो भी जितना है जो है उसमें भी हम अपना घर बहुत अच्छा क्लीन कर सकते हैं, हाईली मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जी, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ़ एक बेडशीट ही सही करी है, और बेडशीट बिछाने के बाद ही मेरा रूम बिल्कुल, मेरे को ना ऐसे लगता है कि हाँ है, तसल्ली हो गई कि बस अब बेडशीट बिछ गई है, तो सिर्फ अब झाड़ू पोछा करना रह गया है। और डस्टिंग का भी मैंने आपको बताया ही है कि 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। अगर मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है, अगर जिसका जैसा भी है अपने हिसाब से, देखो रोज़ाना ही अगर छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रख कर चलते हैं, डस्टिंग करनी है, और जो भी कपड़े फैले हुए हैं घर में, जो भी सामान फैला हुआ हो, उसको भी हमें साथ के साथ उठा के रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सामान उठाकर नहीं रखेंगे ना, तो घर हमें 24 घंटे फैला हुआ ही दिखेगा। तो इधर ना आज मैं थोड़ा नई झाड़ू यूज़ कर रही हूँ, और ये नई झाड़ू ना इतना मेरे को दुखी कर दिया है, वो जो झाड़ू में से एक तूड़े तूड़े से नहीं झड़ते, जो बरूदा बरूदा सा कुछ निकलता है, तो वही हो रहा है। इस झाड़ू से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं लगा ही क्यों रही हूँ। बट जो दूसरी वाली थी ना, वो छोटी हो गई, तो नई तो निकालनी थी, और नई निकालने का ना मेरा इसीलिए मन नहीं करता, क्योंकि इन नई झाड़ुओं में ना वो जो डस्ट निकलती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और ऐसे लगता है कि हमने कुछ सफाई करी ही नहीं है। तो जी चलिए, ये वाला मेरा जो बेडरूम है ये मैंने क्लीन कर दिया है बिल्कुल ढंग से, और अभी मेरे को बच्चों के रूम की भी सफाई करनी है, तो बस इसके बाद मैं वहीं लगूँगी। हाँ जी, तो अब मेरी बारी आती है पूरे हॉल में क्लीनिंग करने की। तो सब जल्दी जल्दी से अब मैं यहाँ पे हॉल में भी झाड़ू लगा लूँगी। और आप देख सकते हैं ये इतना सारा जो ब्लैक ब्लैक कूड़ा निकला है ना, ये सारा इस झाड़ू में से ही निकला है। और नई झाड़ू लगाने का इसीलिए बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि इन झाड़ुओं से गंद इतना सारा निकलता है, और ऐसे लगता है कि मैंने झाड़ू लगाई ही नहीं है। तो बस मैं यही बात कह रही थी कि घर चाहे जैसा भी है, बड़ा है, छोटा है, जैसा भी है, आप उसको इस ढंग से, किस ढंग से रखते हैं ये मायने रखता है, ना कि ये कि हाय हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। शिकायतें करनी बंद करनी चाहिए हमें। और अपने आप से जब हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि नहीं, हमें अपना घर को बिल्कुल अच्छे से रखना है, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। घर कच्चा है, पक्का है, जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, और उसको हम अच्छे से रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। अच्छा लगेगा, खुद को एक पॉजिटिविटी सी आती है कि भाई मैंने फाइनली घर का काम निपटा दिया है। और जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है तो एक टेंशन सी भी नहीं रहती कि फिर कोई भी आए, कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, तो अपने दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी चलिए, यहाँ पे अब बच्चों वाले रूम में आई हूँ, तो यहाँ की भी बेडशीट मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे अभी, एक ट्यूशन चला गया था और एक पढ़ रहा था दूसरे रूम में। तो मैं जब सफाई करती हूँ तो एक मेरी ये गंदी आदत है कि मेरे को कोई मेरी सफाई में घूमते फिरते नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि जब सफाई करूँ ना, तो फिर काम करने में ना बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी सफाई करते टाइम कोई भी घूमे इधर से उधर। और
बस अब मैं जल्दी से इस रूम में भी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो अभी मेरे को ना थोड़ा ड्रेसिंग क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ बच्चे जब नहा नहा धोकर, क्योंकि यही इस रूम का ही जो हमारा ड्रेसिंग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। तो उसी को मैं पहले अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। डस्टिंग जो है इस रूम की रह रही है, जिस जिस रूम में मैं झाड़ू लगा रही हूँ साथ के साथ डस्टिंग भी करती चल रही हूँ। तो बस अब जल्दी से यहाँ पे भी डस्टिंग कर दूँगी और फिर रह जाएगा मेरा पोछे का काम। तो बस पोछा पोछा लगाना रह जाएगा और यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो जो भी मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ओपिनियन बताइए कमेंट बॉक्स में। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप लोगों को मेरा वीडियो। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग की हालत आप लोग देख ही सकते हैं और ये रोज़ाना ही क्लीन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे हफ्ते में क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला ही ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। और ये पैनल की हालत भी बच्चे ब्रश करके भी यहाँ बाहर रख देते हैं। तो बस अब सारी चीज़ें इसको हटा दूँगी और सबको जब एक बार पोंछ देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और एक तसल्ली सी हो जाती है कि भाई मैंने अपना फाइनली पूरे दिन का जो टास्क है मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसके बाद चाहे आप कुछ भी करते रहो। तो जी टाटा एंड बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।